हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इवन ऑड और पीरियोडिसिटी पढ़ा था। ठीक है ना। इस क्लास हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है। चलो, या फिर हम लोग इससे पहले स्टार्ट कर ले हम लोग वन वन एंड आन टू। वन वन मेनी वन आन टू इन टू, इस तरीके से। ठीक है ना। टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन। क्लियर। इसमें एक पॉइंट आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। सपोज f such that a tend to b, that is x y z t a b c d e। एक ये आपका फंक्शन है। x की मैपिंग a पे हो रही है, y की b पे हो रही है, z की c पे हो रही है और t की d पे हो रही है। तो इस केस में इसे हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन। इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरीके से है, मतलब एक एक्स पे एक वाई, एक एक्स पे एक वाई। ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन। दैट मीन्स इफ एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और एफ डेस एक्स लेस देन जीरो, मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, देन एफ एक्स इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। जैसे डिक्रीजिंग वाला केस हमारा कुछ ऐसे बनेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। ये आपका नोट फर्स्ट है। एफ एक्स इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। इसका सेकेंड पॉइंट यह है, इफ एनी स्ट्रेट लाइन intersect the graph of fx एट ओनली, थोड़ा उसमें उल्टा बोल गया। एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस intersect graph of y is equal to fx at only one point, at only one point, then
द फंक्शन इज 1 1। वो हमारा कैसा होगा? 1 1 होगा। मतलब ये कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स के पैरेलल है और ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करे, तो वो ग्राफ जो है 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये लाइन केवल एक पॉइंट पे कट किया, तो क्या होगा हमारा? ये 1 1 होगा। तीसरा पॉइंट ये है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन is also called injective। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे 1 1 फंक्शन एग्जाम्पल है यहां पर। क्लियर? अब सेकेंड आता है हमारा मेनी वन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन में क्या होगा? सपोज एफ सच दैट ए टेंड टू बी, that is x y z t a b c d e। ये कैसा हमारा? ये हमारा मेनी वन, मतलब मोर देन 1 x के लिए एक y, है ना। अगर मान लीजिए नोट फर्स्ट इफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा exist, then the graph show many one function, many one function, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर ग्राफ कैसा हमारा इस तरीके से सपोज, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो वो ग्राफ मेनी वन को रिप्रेजेंट करेगा। इफ एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस intersect the graph of function more than 1 point, more than 1 point, then graph show many one function, ठीक है। तो ग्राफ क्या करेगा? मेनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है भाई। इसका अगला नोट ये है
नंबर थर्ड ऑन टू फंक्शन। देखिए सपोज एफ सच दैट ए टेंड टू बी आपको दिया गया है, दैट इज एक्स वाई जेड टी, ए बी सी डी ई, ये सपोज यहां पर टी नहीं है, ए बी सी डी, टी तो हमारे सॉरी ई नहीं है यहां पर। इस केस में रेंज क्या होगी यहां पर, रेंज यहां पे क्या होगी बेटा, कर्ली ब्रैकेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और यहां पर कोडोमेन क्या होगी आपकी, कर्ली ब्रैकेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। That means if any function range equal to codomain, then such type function is called क्या, onto function। onto function एक्चुअल में onto function को हिंदी में बोलते थे आच्छादक। आच्छादक मतलब ढका हुआ पूरा पूरा। तो यहां पे क्या होगा, बी सेट का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा, सारे के सारे क्या होंगे, किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होंगे, यानी कि रेंज यहां पे क्या होगी, कोडोमेन के बराबर होगी। अब कभी कभी क्या करता है वो आपको एफएक्स देगा और बी पूछ लेगा, बी यहां पे क्या होता है, कोडोमेन क्या देगा आपको, एफएक्स देगा वो, और बी पूछेगा कि बोलेगा फाइंड द सेट ऑफ बी। क्लियर। तो चूंकि रेंज क्या होनी चाहिए यहां पर, कोडोमेन के बराबर, दैट मीन्स इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रेंज निकालेंगे, रेंज हमारी क्या होगी, सेट बी के बराबर होगी, है ना, क्योंकि हमारा एक कैसा दिया गया, ऑन फंक्शन दिया गया है। इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। ठीक है, आगे आइए। इनटू फंक्शन, इसमें क्या होगा, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगी। इफ रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, या फिर रेंज ऑफ फंक्शन इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये वाला कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। नोट, इफ एनी फंक्शन इज one end onto both, then
such type function is called bijective। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक, अब आगे हम लोग करते हैं इनवर्स रूप। इनवर्स के बाद में फिर हम कुछ सवाल करवाएंगे आपको। इनवर्स फंक्शन, देखो अगर कोई फंक्शन हमारा कैसा है 1 1 ऑन टू बोथ, दैट मींस बाइजेक्टिव, तो इस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे, एक्स वाई जेड टी ए बी सी डी, ये मेरा 1 1 है। अब एफ इनवर्स सच दैट बी टेंड टू ए, इस केस में ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, दैट इज एक्स वाई जेड टी, कुछ ऐसा बनेगा। अगर मान लीजिए ये मेरा 1 1 ना होता, तो इस केस में इनवर्स, इस केस में यहां का एक एलिमेंट यहां के दो एलिमेंट से एसोसिएटेड होता, इस केस में ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। अगर ये सपोज ऑन टू ना होता, तो इस केस में यहां पे कम से कम एक एलिमेंट फ्री होता, इस केस में भी हमारा ये वाला फंक्शन, इनवर्स वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 1 एंड ऑन टू होना बहुत जरूरी है। इफ एनी फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, मतलब बाइजेक्टिव, देन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स में होगा क्या कि जो आपकी रेंज थी वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपकी डोमेन थी वो क्या होगी, आपकी रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। पहली बात ये। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए ये मेरा एफ एक्स है, तो ये हमारा क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब इनवर्स फंक्शन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन, यानी कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन। कैसे, वो अभी अब आपको समझाएंगे। स्टेप टू फाइंड आउट इनवर्स। स्टेप फर्स्ट, put y equal to fx, step second, x written
एक्स इन टर्म ऑफ वाई। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू समथिंग ऑफ वाई लिखा। क्या लिखा मैंने, एक्स इक्वल टू समथिंग ऑफ वाई। ठीक है, ये करने के बाद में रिप्लेस वाई टेन टू एक्स, है ना, रिप्लेस वाई टेन टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल, वाई इक्वल टू लॉग एक्स। अब देखो यहां क्या करोगे, आपको एफ एक्स क्या दिया था, लॉग एक्स। स्टेप फर्स्ट के मुताबिक y इक्वल टू लॉग एक्स लिखा मैंने, बेस यहाँ पे ई होगा। अगर बेस नहीं दिया गया है तो हम क्या मानेंगे कैलकुलस में, ई मानेंगे। तो यहां से x हमारा क्या हुआ, e टू पावर y हो गया। ये हमारी सेकेंड स्टेप आ गई। थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज e टू पावर x। ये आपका हो जाएगा। अब देखो जरा, अगर ग्राफिकल इसकी एनालिसिस किया जाए, तो log x बेस ई कुछ ऐसा होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0,1। और e टू पावर x हमारा कैसा होगा, ये होगा, ये वाला पॉइंट कितना हुआ, 0,1। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, एफ एक्स लॉग एक्स, ये हमारा क्या है, एफ इनवर्स एक्स ई टू पावर एक्स। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ हमारे क्या हुए, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन। मैंने क्या वर्ड यूज किया, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन। भाई आपसे एक बड़ा शिकायत है यार, आप लोग ना तो कोई कमेंट करता है ना लाइक करता है। ठीक है ना, मैंने बोला था ना आपसे कि ये इतना तो आप करना पड़ेगा। अब आप मेरे सामने अगर बैठे होते तो क्या करते, बोलो क्या करते, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते ही ना आप लोग। तो भाई इसमें भी थोड़ा लाइक बाइक कर दिया करो यार, ऐसे क्या दुश्मनी है हमसे, हमसे आपकी, है ना। कुछ लिख के भेज दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, फास्ट पढ़ा रहे, स्लो पढ़ा रहे, गुड वेरी गुड बैड, जो भी समझ में आए वो लिख दिया करो। लाइक करने में क्या जाता है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बड़ा चीजें, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। टीचर एक कलाकार होता है, कलाकार। और जब तक कलाकार को इस टाइप का मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, तब तक उसको मजा नहीं आएगा। ये सब कर दिया करो भाई। अगला सवाल देखिए, फाइंड इनवर्स फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेस यहाँ पे ई माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसको y माना, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ई टू पावर y। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, इसका हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। और भाई साहब जैसे ही आपने स्क्वायरिंग की ना, सब चौपट हो जाएगा, बड़ा लेंदी हो जाएगा। मैंने एक बार यूज किया था स्मार्ट कैलकुलेशन। इस सवाल में अगर आपने स्मार्ट कैलकुलेशन की तो ठीक है, अदरवाइज सवाल आपका लेंदी हो जाएगा।
चलो भाई करते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। हमने एक काम किया, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू e टू पावर y। दैट मीन्स माइनस ऑफ, या फिर एक काम करो, यहां पर कितना होगा हमारा ये 1 बाय माइनस e टू पावर y। क्लियर? एक काम और करते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू ई टू पावर वाई। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स कितना हुआ, ई टू पावर माइनस वाई। अब देखिए, यहां देखिए, ये क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई टू पावर वाई। इन दोनों को मैंने माइनस किया तो ये कैंसल आउट हो गया। यहां हुआ हमारा माइनस 2x ई टू पावर माइनस वाई माइनस ई टू पावर वाई, 2x इक्वल टू ई टू पावर वाई माइनस ई टू पावर माइनस वाई। एक्स क्या हुआ 1/2 ई टू पावर वाई माइनस ई टू पावर माइनस वाई। दैट मीन सेकेंड स्टेप तक हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, implies that f inverse x that is 1/2 e to the power x minus e to the power minus x, ये आपका इनवर्स फंक्शन होगा। ये आपका क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। देखो भाई सब लोग इसको जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड f इनवर्स x, फाइंड f इनवर्स x। देखिए भाई x हमारा क्या है, लेस देन 4 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो यहां पर x/2 कितना होगा, लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। बोलो भाई सही है ना। अब यहां पर x/2 कितना दिया, 1 2 के बीच में, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 दैट इज 1। क्लियर? यानी कि यहां पर जो y लेंगे उस केस में ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये ऐसे कुछ मिलेगा अपने को। दैट मीन्स f इनवर्स x कितना हुआ यहां पर 1/3 1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर होगा। मैंने क्या बोला, दुनिया का हर फंक्शन जो कि 1 है ऑन 2 है, वो हमारा इनवर्स फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा।
वो हमारा इनवर्स फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा 100%। अगला सवाल देखिए, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x minus 2 to the power minus x अपॉन 2 to the power x प्लस 2 to the power minus x। मुझे इसका इनवर्स निकालना है, क्या करोगे बताओ, बोलो। यहां पर सपोज x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, पहले मैंने इसको y लिखा, दैट इज 2 to the power minus 2x minus 1 अपॉन 2 to the power 2x प्लस 1। ये मैंने क्या लिखा, 2 to the power 2x minus 1 अपॉन 2 to the power 2x प्लस 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, y इंटू 2 to the power 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 to the power 2x माइनस 1, y इंटू 2 to the power 2x प्लस y इक्वल टू y इंटू 2 to the power 2x, नहीं गलत कर गया ना, 2 to the power 2x माइनस 1। ठीक है, 2 to the power 2x माइनस y इंटू 2 to the power 2x इक्वल टू 1 प्लस y। हमने यहां से 2 to the power 2x मैंने कॉमन लिया, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ काम और कर सकते थे, एक होता है डिविडेंडो कंपोनेंटो, वो भी यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना, वहां से भी हमारा आ सकता था, है ना। 10 क्रॉस चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो यहां से 2 to the power 2x इक्वल टू हुआ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब x लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लॉग लेंगे दोनों तरफ विद बेस 2, टेक लॉग बोथ साइड विद बेस 2, बेस 2 विद बेस 2, that means log of 2 to the power 2x base 2 is equal to log of 1 plus y upon 1 minus y। ये आपका 2x हो गया, log of 1 plus y upon 1 minus y। तो यहां से x आएगा 1/2 log of 1 plus y upon 1 minus y, यानी कि हमारा x क्या आया था, x इक्वल टू 1/2 log of 1 प्लस वाई, है ना, log of 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहां से हम लोग एफ इनवर्स क्या बोलेंगे, 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा।
ठीक है। अगला सवाल देखो, विच फंक्शन इज 1 1 एंड 1 1, मतलब कौन सा फंक्शन हमारा क्या 1 1 है। नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, नंबर सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन, नंबर थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। ये मेरा कौन कौन सा फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1 होगा, ये मुझे यहां पे बताना है। एक और सवाल लिख लेते हैं ना, तो चार ठीक रहेंगे, क्योंकि तीन सही नहीं होता ना। एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। अब ये बेसिक सवाल है, अभी इसके अच्छे सवाल करवाएंगे हम, ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखो। नंबर फर्स्ट, ये दिया गया अपने को। अब देखो जरा, y इक्वल टू, अगर x कैसा है पॉजिटिव या इक्वल भी लगा दो, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स कैसा निगेटिव, ये होगा हमारा -x²। ठीक है, सही है ना यहां पर। अब चलो बनाते से ग्राफ। एक्स पॉजिटिव कैसा होगा हमारा, ये पैराबोला, हाफ पार्ट होगा ये, और एक्स निगेटिव हमारा कुछ ऐसे होगा। तो दैट मीन्स एफ एक्स एक्स इंटू मॉड एक्स इज कैसा होगा, ये 1 1 होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन। इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ये। तो ग्राफ को देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा कैसा होगा ये, नॉट 1 1, दैट इज मेनी वन। एफ एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन, मतलब मेनी वन, मेनी वन होगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या था बेटा, एक्स प्लस साइन एक्स। मैंने इसका डेरिवेटिव किया, ये 1 आया, और यहां पे आपका आया cos x। ठीक है, एफ एक्स क्या दिया था, एक्स प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा 1 प्लस cos x। अब देखो यहां पर एफ डेस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैसा होगा, हमेशा 0 के बड़ा होगा फिर बराबर होगा। ठीक है, दैट मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा यहां पर, एफ एक्स इज 1 1। बोलो भाई, क्या ये ठीक है, बताइए।
देखो स्लोप जो ना जीरो होगी कुछ पॉइंट, वो बात ठीक है, बट जिन पॉइंटों पर स्लोप जीरो होगी वो डिफरेंट पॉइंट आएंगे हमारे, और उस केस में कभी भी आपका एफ एक्स जीरो नहीं होगा। बच्चे ये बात बोलते हैं ना सर स्लोप जीरो हो जाएगी कुछ पॉइंटों पर, वो ठीक है, बट उन पॉइंटों पे एफ एक्स हमारा जीरो नहीं होगा। कैसे? इस सवाल को हम एक और तरीके से आपको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने y लिया x प्लस साइन एक्स। अब देखो दैट इज y1, x प्लस वन मतलब मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स, दैट इज बाय टू, x माइनस वन मिनिमम ऑफ साइन एक्स, और एक मैंने y3 भी ले लिया जो कि x है। अब अगर ग्राफ बनाए, ये लाइन क्या होगी हमारी y1, ये आपका y इक्वल टू x होगा, और ये आपका होगा y इक्वल टू x2, y इक्वल टू x2। y इक्वल टू x2 मैंने थोड़ा गलत बना दिया, मतलब थोड़ा जो चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है। ये चाहिए था अपने को, ठीक है। क्लियर? ये वाला पॉइंट वन होगा और ये वाला पॉइंट होगा हमारा पाई बाय टू। ये होगा हमारा पॉइंट माइनस पाई बाय टू, दैट इज माइनस वन, दैट इज वन, दैट इज 0,1। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो पर y कितना होगा 1, ये वाला पॉइंट लाई करेगा, और x इक्वल टू पाई पे क्या होगा भाई आपका जीरो हो जाएगा ये। थोड़ा एक मिनट, ठीक है ना बेटा। पाइप क्या मिलेगा अपने को, ये x इक्वल टू पाई बाय टू पे y कितना हुआ पाई बाय टू प्लस वन, और x इक्वल टू 8, y कितना हुआ जीरो, यानी कि ये वाला पॉइंट मिलेगा, और ये आपका हुआ पाई बाय टू। पाई बाय टू पे ये लाइन यहां पे लाई करेगी, ये होगा आपका माइनस पाई बाय टू। 8x इक्वल टू माइनस पाई बाय टू पर y क्या होगा हमारा माइनस पाई बाय टू माइनस वन, यानी कि आप यहां पे लाई करोगे तो ऐसा मिलेगा आपको ये। तो ये लाइन इन्हीं लाइनों के बीच में घूमती रहेगी, ऐसे आगे भी जाएगी इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ग्राफ कैसा हुआ हमारा, वन वन रिप्रेजेंट करेगा आपका ग्राफ ये। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये इसको ऐसे टच करे, यहाँ भी ये जो है ना ऐसे आएगी, ऐसे टच करेगी इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा कैसा होगा, ग्राफ वन वन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई। अब देखो फोर्थ क्या था हमारा, y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। सिग्नम वाले केस में बड़ा आसान चीज है ये। ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। ये कैसा ग्राफ चला देख के बताओ कैसा होगा हमारा ये, मेनी वन।
मेनी वन फंक्शन। ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में आ गई ना अच्छी तरीके से? तो कोई भी इनवर्स फंक्शन अगर दिया गया है और उसका इनवर्स मिल रहा है अपने को, तो इस केस में वो हमेशा कैसा होगा हमारा, 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ठीक है, एक और सवाल लिखो। एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स, ये कैसा होगा? 1 1 की मेनी वन। देखो यहां पर अगर इसकी बात की जाए, ये हमारा कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, एक सर्टेन लेंथ के बाद में अपनी वैल्यू और नेचर को रिपीट करता है, और जब वैल्यू को रिपीट करेगा ना, तो वो कैसा हो जाएगा हमारा, मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हेंस एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन so f x is equal to e to the power fractional value of x is many one function। जरा इसका चाहो तो नोट लिख लो, पीरियोडिक फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। कैसे होते हैं, मेनी वन फंक्शन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको काफी फंक्शन बताया जो कैसे थे, पीरियोडिक थे, तो वो सारे कैसे होंगे यहां पर, मेनी वन फंक्शन होंगे। ठीक है भाई, और देखो एफ लॉग ऑफ, ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया यहां पर, let f such that a tend to b, find, इसको थोड़ा और तरीके से डिफाइन करते हैं, let f such that real number to b, if log of x square plus 4x plus 1 find set b if given function is periodic, if given function is periodic। तो हमने क्या बोला था, नहीं, if given function is onto, sorry, if given function is onto, हमने क्या बोला था कि onto फंक्शन में जो कोडोमेन होगी वो क्या होगी, रेंज के बराबर। तो इस केस में जो कोडोमेन होगी वो सेट ऑफ वी होगा, और रेंज आपको यहां से निकालोगे दिए गए फंक्शन से। चलो भाई करते हैं इसको।
f such that r2 set b and fx is equal to log of x square plus 4x plus 5। यहां पर log कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। ये बात सबको पता है अच्छी तरीके से। तो अगर बेस आपको नहीं दिया गया तो हम बेस हमेशा क्या मानेंगे? ई मानेंगे। ये तो बात हम बहुत पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। अब इसको मैंने बनाया परफेक्ट स्क्वायर x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 1, x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप ये बताओ इसकी मिनिमा क्या होगी? मतलब मिनिमम एम्प्लाइज दैट x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 1 मिनिमम। और वो कितना होगा इसका मिनिमम? जब आप x माइनस टू रखोगे, ये क्या होगा हमारा? 1 होगा। इंप्लाइज दैट एफ एक्स मिनिमम कितना हुआ आपका? log 1 दैट इज 0। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं आपसे बोलूं कि भाई एफ एक्स क्या चाहिए? मैक्सिमम इंप्लाइज दैट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 1x मैक्सिमम। ये कहां टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। दैट मीन्स, ठीक है, यानी कि सेट भी जो आपका बिलोंग करेगा वो 0 पे क्लोज होगा और इन्फिनिटी पे ओपन होगा। ये आपका मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल करें। एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ e टू पावर x प्लस e टू पावर 2x प्लस 1 f says that a tend to b। एक ही जगह यहाँ पे कर दो आप f says that real number to b। ठीक है, सेम सवाल है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, वो आप कर सकते हो आसानी से इसको, है ना। फाइंड सेट b if given function is onto, if given function is onto। चलो भाई करते हैं। इसको ऐसे लिखा मैंने, ठीक है ना। log ऑफ e टू पावर x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 e टू पावर x प्लस 1/4 प्लस 3/4। ये आपका हुआ e टू पावर x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखो यहां पर मुझे एफ एक्स की मिनिमा चाहिए। दैट मीन्स एफ एक्स मिनिमम, मिनिमम के लिए ये वाला जो आपका e की पावर x होगा ना, वो किसको टेंड करेगा? 0 को, 0 को टेंड करेगा वो। ठीक है, तो यहां पर
एफ एक्स भी आपको टेंड करेगा, आपको नहीं मतलब एफ एक्स टेंड करेगा लॉग ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, दैट मीन्स log ऑफ 1 दैट इज 0। और एफ एक्स अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये कहां जाएगा इन्फिनिटी को, तो ये भी कहां जाएगा हमारा, ये मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, log ऑफ e टू पावर x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 कहां गया ये इन्फिनिटी को। तो यानी कि आपका जो सेट बी होगा ना वो बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसके हम कुछ सवाल अगली क्लास में हम कराएंगे, अच्छे सवाल कराएंगे, है ना। आज हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक बेटा, ओके बाय बाय।